बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इमडीकेट क्रैश कोर्स 2026 के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट या जो स्केलर प्रोडक्ट इसको आप कहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसकी डिफिनीशन होगी, फार्मूला के हवाले से बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट केसेस है, फिजिकल मीनिंग है, एग्जांपल्स है, प्रोजेक्शन के कंसेप्ट के हवाले से बात होगी, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात होगी, एंगल के हवाले से बात करेंगे, कॉमन जो कंपन फॉर्म के हवाले से बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं उशाबुल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर। अच्छा जी, अगर हम इसकी डिफिनीशन के हवाले से बात करें तो इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, when two vectors are multiplied in such a way that they result in a scalar। जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसका जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक वेक्टर है और बी हमारे पास एक वेक्टर है और इनको हम मल्टीप्लाई करें और इसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है, तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं। ठीक है, और जनरली हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट होगा ये हमारे पास स्केलर आएगा, हमेशा से ये एक स्केलर होगा। तो जब भी आप वेक्टर को ऐसी तरीके से मल्टीप्लाई करें कि इनका रिजल्ट एक स्केलर हो तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए हम या स्केलर प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं या इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे मैं वर्क का एग्जांपल लूँ तो आप लोगों को पता है कि वर्क को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या इसको आप इस तरह लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एस इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये वर्क का फार्मूला है, जबकि पावर को भी हम डॉट प्रोडक्ट के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी इनटू कॉस थीटा। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी को भी आप डॉट प्रोडक्ट के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम वी डॉट वी, असल में वी डॉट वी है लेकिन चूंकि वी डॉट वी जो है ये बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और V के दरमियान जो एंगल है यहाँ पे ये एंगल 0 बनता है और आपको पता है कि cos 0 जो है वो 1 के बराबर है, इसलिए V डॉट V जो है V स्क्वायर के बराबर है, इसलिए हम इसको लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, हाफ V डॉट V नहीं लिखते। ठीक है, इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं पाई और इसके साथ E लगाकर इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं और इसको हम इस तरह लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड या मैग्नेटिक इंडक्शन बी इंटू वेक्टर एरिया ए, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बी ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि प्रोजेक्शन के हवाले से हम आगे बात करने वाले हैं, एंगल के हवाले से भी, इसलिए यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब अगर फार्मूला की बात करें, फार्मूला तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि ए डॉट बी को हम इस तरह लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, इनके दरमियान एक डॉट मौजूद है इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये बराबर होगा ए इंटू बी कास थीटा। तो ये जो बी कास थीटा है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। बी कास थीटा जो है वो क्या है,
वो प्रोजेक्शन है बी का इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और ए डॉट बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कास थीटा इंटू बी। तो यहाँ पे ए कास थीटा क्या है, ए कास थीटा क्या है, ये प्रोजेक्शन है ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये बी के डायरेक्शन में ए का प्रोजेक्शन है, तो आप डॉट प्रोडक्ट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी, या आप ए डॉट बी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दोनों तरीकों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, उसको हमने डिस्कस करना है कि कौन से जो केसेस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमने डिस्कस करना है। जो इम्पोर्टेंट केसेस है इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो ये हमने याद रखनी है कि अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो, एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो, तो फिर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट केसेस है। इम्पोर्टेंट केसेस में नंबर 1 जो केस है वो ये है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 होगा तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी वो बराबर होगा ए बी के, क्योंकि हमें मालूम है कि ए डॉट बी जो है ये बराबर है ए बी कास थीटा के, और जब एंगल 0 होगा तो कास 0 जो है ये 1 के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी जो है वो बराबर है किस चीज़ के, ए बी के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है कि अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो तो फिर ए डॉट बी जो है वो 0 के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि काज 90 जो है वो 1 के बराबर है, ये आपने याद रखनी है। और जो थर्ड नंबर केस है इम्पोर्टेंट वो ये है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री का हो तो फिर ए डॉट बी जो है वो बराबर होगा माइनस ए बी के, क्यों, क्योंकि काज 180 डिग्री जो है ये बराबर है -1 के। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 0 के बराबर हो तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जब एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो ये 0 रिजल्ट देगा, और जब भी एंगल 180 डिग्री के बराबर हो तो मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव होगा। अब इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। अच्छा जी, फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ए डॉट बी हमारे पास बराबर है ए बी कास थीटा। तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर जो है, जो ए वेक्टर हमारे पास मौजूद है, ये बी वेक्टर के डायरेक्शन में कितना एक्ट कर रहा है, हाउ मच ए एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ बी। अगर एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा तो ए जो है ये मैक्सिमम एक्ट करेगा, क्या करेगा, मैक्सिमम एक्ट करेगा इन डायरेक्शन ऑफ बी। इसका बी के डायरेक्शन में जो है वो मैक्सिमम एक्शन होगा, इसलिए आप इसको लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी के बराबर होता है जब एंगल 0 डिग्री के बराबर हो। अगर ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बराबर हो तो ए जो है इसका 0 एक्ट होगा, यानी कोई एक्शन नहीं करेगा इन डायरेक्शन ऑफ बी, तो फिर बी के डायरेक्शन में कोई एक्शन ये नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास एंगल हो 60 डिग्री तो फिर ए जो है ये एक्ट कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ बी, लेकिन कितना एक्ट कर रहा है, हाफ, क्योंकि हमें पता है कि जो का 60 डिग्री होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो ए डॉट बी का मतलब होगा, फिजिकल मीनिंग इसका ये होगा कि ए वेक्टर बी के डायरेक्शन में कितना एक्ट कर रहा है, मैक्सिमम एक्ट कर रहा है या मिनिमम एक्ट कर रहा है या इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम है, ठीक है। जो इसका फिजिकल मतलब ये है कि जब भी कोई जो वेक्टर होगा वो किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कितना एक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल, तो वर्क पे हम ज़्यादातर जो है एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास ईटा इंडिकेट वगैरह में आते हैं, तो वर्क जो है बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं एफ एस इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। अब अगर एंगल हमारे पास हो लेट से 0 डिग्री तो वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। एंगल जब 0 होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान तो फिर वर्क डन जो है वो मैक्सिमम के बराबर होगा। अगर ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होगा तो वर्क डन जो है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। यानी फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं,
और बर्ड जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या बर्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और फोर्स हम इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, वो 90 डिग्री है। इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एक जो फोर्स जो है वो दूसरी के डायरेक्शन में 0 एक्ट कर रही होती है जब ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है। हमने इससे पहले डिस्कस किया इसको। ठीक है, इसी तरह अगर ये एंगल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा तो फिर वर्क डन जो है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। एफ एस के बराबर होगा मैग्नीट्यूड इसका, लेकिन नेगेटिव होगा। तो जब भी नेगेटिव वर्क आ जाए तो इसका मतलब होगा कि बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये इनके दरमियान कितना एंगल है, 180 डिग्री है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या है हमारी डेली लाइफ में, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये एग्जाम्पल है किस चीज का, ये नेगेटिव वर्क का। या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये है एग्जाम्पल नेगेटिव वर्क की। ठीक है, और जब पॉजिटिव वर्क होता है तो इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है सिस्टम की। यानी जब एंगल 0 होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वर्क मैक्सिमम होता है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और जब ये एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा तो इसका मतलब होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क का या नेगेटिव वर्क का यही मतलब होगा कि या तो एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोजेक्शन के हवाले से बात करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है, ए डॉट बी को हम मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ए डॉट बी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो बी कॉस थीटा है इसको हम बी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बी कॉस थीटा। ये क्या है, बी एक्स, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ B in direction of A के डायरेक्शन में जो B का प्रोजेक्शन है इसको हम बी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम लिखते हैं बी कॉस थीटा। और ए डॉट बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी। तो यहाँ पे जो हमने ए कॉस थीटा लिखा है आप इसको ए एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका ए एक्स कंपोनेंट है। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ A in direction of B के डायरेक्शन में जो A का प्रोजेक्शन है वो है A cos थीटा। ठीक है, तो A cos थीटा या B cos थीटा इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में आता है कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करें, तो प्रोजेक्शन का मतलब होगा A cos थीटा अगर A का प्रोजेक्शन है, या B cos थीटा अगर B का प्रोजेक्शन है, या इसको AX और BX से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है। एक नंबर प्रॉपर्टी ये है कि A डॉट B इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसको कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं कि ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के बराबर होगा। मीन्स के डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। डॉट प्रोडक्ट में जो ऑर्डर है डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन जो है वो मैटर करती है कि इनके दरमियान एंगल कितना है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको हम इस तरह, ए डॉट बी पहले होना चाहिए था, ए डॉट सी बाद में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैंने शफल कर दिया है। ठीक है, तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर होगा ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं डॉट प्रोडक्ट की। अच्छा, एंगल का कंसेप्ट जानते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर हो ए और बी, लेट से वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि इनकी टेल्स को हम आपस में मिलाते हैं। क्या, टेल्स को, यानी एडिशन में हम हेड और टेल को आपस में मिलाते हैं, लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इनकी टेल्स को हम कंबाइन करते हैं। अब इनके दरमियान ये भी एक एंगल बन रहा है और ये भी एक एंगल बन रहा है, लेकिन याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हमने क्या लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है। कौन सा एंगल, स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये हमारा एंगल होता है, ना कि ये बड़ा जो एंगल है लेट्स से पाई।
ये भी एंगल है दोनों वेक्टर्स के दरमियान, लेकिन इनके दरमियान जो छोटा एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो इस एंगल को ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर्स आपको ड्रा करके दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इनके दरमियान एंगल कौन सा है, लेट्स से अगर हम इस तरह ड्रा करें इसको ए और बी को, तो इनके और डॉट पर हमने मालूम करनी है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा थीटा 1 होगा, ना कि ये वाला बड़ा एंगल आप लोगों ने लेना है, ये हमने नहीं लेना बल्कि छोटा वाला एंगल लेना है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको दिया जाए कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई 2 और आपसे पूछा जाए कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करें, तो आप एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के जरिए आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ए डॉट बी आपको मालूम है कि बराबर है ए बी कॉस थीटा और ये बराबर है ए बी डिवाइड बाई 2 के, ए बी डिवाइड बाई 2, तो ए और बी आपस में कैंसिल, इसलिए हमें लिख सकता हूँ कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा बराबर है cos इनवर्स 1/2 के, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ए डॉट बी गिवन हो तो। अच्छा जी, कंपाउंड फॉर्म में हम वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब अगर कंपाउंड फॉर्म में दो वेक्टर गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि ए डॉट बी मालूम करें या इनके दरमियान एंगल मालूम करें, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। ए डॉट बी कंपाउंड फॉर्म में बराबर होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब यह है कि यहाँ पे अगर हमारे पास वेक्टर ऐसे गिवन हो ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के और बी जो है वो इस फॉर्म में गिवन हो बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, ये कंपाउंड फॉर्म में हमारे पास वेक्टर गिवन है। तो जब कंपाउंड फॉर्म में गिवन हो तो फिर हमेशा ए डॉट बी जो है वो बराबर होगा क्या, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंगल जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो नहीं है। अगर हमें कंपाउंड गिवन है तो हम आसानी के साथ दो वेक्टर के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, साइन का लॉजिक हम किस तरह जान सकते हैं, ठीक है, कि एंगल पॉजिटिव नेगेटिव या वगैरह कितना होगा, ठीक है। अगर एंगल जो है वो लेट से 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, मगर मतलब अगर मैं इस तरह लिखूँ कि एंगल थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो इनका यहाँ पे जो ए डॉट बी होगा वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। व्हेन एंगल इज इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो तो फिर ए डॉट बी जो है वो बराबर होगा किस चीज़ के, 0 के होगा। और अगर एंगल हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन हो 90 के और लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री हो तो फिर ए डॉट बी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक ए डॉट बी पॉजिटिव आता है, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो ए डॉट बी है वो नेगेटिव आता है। और एंगल अगर 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी जो है वो 0 के बराबर होगा। और अगर एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर हो तो फिर ए डॉट बी हमेशा बराबर होगा माइनस ए बी के, क्योंकि cos 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ये है, अगर आपको इस तरह से वेक्टर गिवन हो कि a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j और b जो है वेक्टर आपको इस तरह गिवन हो 4i प्लस 4j, तो यहाँ पे अगर आप देखें मैं ए और बी को इस तरह लिख सकता हूँ कि 2i प्लस 2j वाला जो वेक्टर है इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ये 4i प्लस 4j के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अब 2i प्लस 2j बराबर है किस चीज़ के, a के बराबर है। और अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बराबर है 4i प्लस 4j के और ये b के बराबर है। इसका मतलब ये है कि b वेक्टर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 2a। तो जब भी किसी एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एक वेक्टर को अगर 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करें और आपको रिजल्ट मिल रहा है दूसरा वेक्टर, तो इसका मतलब ये हमेशा होगा कि दोनों जो वेक्टर है a और b ये आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर एक वेक्टर को आप दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी आपको दिया जाए कि
b इज इक्वल टू 2a, या आपको a इस तरह दे दिया जाए कि a इज इक्वल टू 3a, या कोई और वेक्टर दिया जाए कि c इज इक्वल टू 5c। इस तरह के वेक्टर अगर आपको गिवन हो तो इसका मतलब होगा कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, ये ट्रिक आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरी ट्रिक, अगर आपको गिवन हो कि a डॉट b जो है वो लेट से 1 के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर a और b का मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर हो तो फिर 1 के बराबर है, आपको इस तरह दिया जाए कि a डॉट b जो a b के बराबर है, यानी प्लस साइन हो यहाँ पे, तो इसका मतलब हो कि दोनों के दरमियान जो एंगल है वेक्टर्स के दरमियान वो 0 डिग्री के बराबर है, क्योंकि a डॉट b का मैग्नीट्यूड जो है मैक्सिमम होता है 0 एंगल के लिए। ठीक है, इस तरह अगर आपको इस तरह दिया जाए कि a डॉट b जो है वो माइनस ए बी के बराबर है, तो फिर इसका मतलब होगा कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो वेक्टर एंगल है वो 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि cos 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर होता है। अगर आपको गिवन हो कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अगर आपको गिवन हो कि a डॉट b जो है बराबर है ए बी डिवाइड बाई 2 के बराबर है, यानी हाफ हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक, अच्छा जी, अब कुछ MCQs है यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर जो मैंने ट्रिक्स लगाए थे अब इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए पहला एक ट्रिक आया हुआ है, a डॉट b अगर a b डिवाइड बाई 2 के बराबर हो और आपसे पूछा जाए कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैलकुलेट करके एंगल कितना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि a डॉट b अगर आपको गिवन हो a b डिवाइड बाई 2 के, तो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें मालूम है कि a डॉट b बराबर होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। अब a b की वैल्यू, a डॉट b की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम प्लग करें तो हम लिख सकते हैं a b cos थीटा इज इक्वल टू a b डिवाइड बाई 2 के, यहाँ भी a से डिवाइड करें, यहाँ भी b से डिवाइड करें, यहाँ भी b से डिवाइड करें, तो cos थीटा जो है 1/2 के बराबर है, या इनवर्स ले ले, cos इनवर्स दोनों साइड पे, थीटा बराबर होगा cos इनवर्स 1/2, और cos इनवर्स 1/2 जो है ये बराबर है 60 डिग्री के। तो जब भी आपको गिवन हो कि a डॉट b बराबर है b डिवाइड बाई 2 के, तो इसका मतलब होगा कि एंगल 60 डिग्री का होता है। या बाज़ औक़ात आपको इस तरह गिवन होता है कि वर्क डन बराबर है मैक्सिमम वर्क डिवाइड बाई 2 के, तो आपसे पूछा जाए कि एंगल मालूम करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन जो है ये बराबर होता है एफ डॉट एस के, और ये बराबर होता है एफ एस cos थीटा के। और मैक्सिमम वर्क कब होता है, मैक्सिमम वर्क तब होता है जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो 0 हो, यानी एफ एस cos 0 डिग्री हो और cos 0 1 के बराबर है, तो ये एफ एस है, ये मैक्सिमम वर्क है। अब वर्क डन और मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू जो है इस इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ एस cos थीटा, और मैक्सिमम डन वर्क डन जो है वो बराबर है एफ एस के और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ भी एफ कैंसिल, यहाँ भी एस कैंसिल, यहाँ भी, तो cos थीटा जो है वो बराबर है 1/2 के, या अगर हम इनवर्स ले रहे तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, और cos इनवर्स 1/2 जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो अगर आपको इस तरह गिवन हो कि वर्क डन मैक्सिमम वर्क डिवाइड बाई 2 के बराबर है, तो एंगल 60 डिग्री होगा, या आपको इस तरह गिवन हो कि वर्क डन जो है वो बराबर है किस चीज़ के, माइनस वर्क मैक्सिमम वर्क डन के बराबर है, तो फिर एंगल जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और अगर वर्क डन 0 के बराबर होगा, इसका मतलब है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू आई जे के और b इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k। ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर b को हम इस तरह लिख सकते हैं 2a, तो इसका मतलब होगा कि ए वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं b को इस तरह लिखूँ, b बराबर है 2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो मैं से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ i प्लस जे प्लस के, और i प्लस जे प्लस के बराबर है किस चीज़ के, a के, तो मैं लिख सकता हूँ 2a, मतलब b यहाँ पे बराबर है 2a के, तो एंगल जो है वो 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a डॉट b जो है वो बराबर होता है a b cos थीटा के। ठीक है,
और एंगल को आप इस तरह लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट करें, तो ए डॉट बी बराबर होगा, यहाँ पे ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो मैं लिखूंगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो ए एक्स का जो इसका जो कंपोनेंट है आई है, इसके पहले 1 मौजूद है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है ज़रब बी एक्स, तो आई से पहले क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, इसका मतलब है कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 2 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, इसी तरह जे से पहले भी 1 मौजूद है, तो इसका जो जे कंपोनेंट है वो वाई कंपोनेंट है वो 1 के बराबर है ज़रब। अब जब इसका यहाँ पे जे से पहले 2 मौजूद है, मीन इसका एक्स वाई जो कंपोनेंट है वो 2 के बराबर है, और इसी तरह जेड भी है। तो मैं अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसका मतलब है कि 6 के बराबर है। ठीक, अब ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट करना है। ये तो ए डॉट बी की वैल्यू है। ए का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आप लोगों ने मैग्नीट्यूड शॉर्टकट तरीके से इस तरह कैलकुलेट करना, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ए एक्स यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर, बी एक्स भी 1 है, ए वाई भी 1 है तो 1 स्क्वायर, और ए जेड भी 1 है तो 1 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1 1 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब है कि इसका आंसर आएगा क्या, 3 आएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड बराबर है 3 के। इसी तरह बी का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और बी जेड स्क्वायर, और इसका आप लोगों ने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो 4 4 और 4, और इसको आपस में ऐड करें तो 12 आएगा, और 12 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बी का मैग्नीट्यूड जो है वो भी बराबर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है। अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके मालूम कर सकता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू, सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बराबर है 6 के, तो 6 डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 डिवाइड बाई 6, और इसका आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब है cos थीटा 1 के बराबर है, या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1, और cos इनवर्स 1 जो है वो 0 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले यही से बताया था कि इनके दरमियान जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा जब भी एक वेक्टर को आप दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इस तरह गिवन हो कि ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के और बी इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k, और आपसे पूछा जाए कि ए डॉट बी कैलकुलेट करें, तो फिर आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो कंपोनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, अब इसमें से वैल्यू पुट करें तो देखिए आई से पहले यहाँ पे 1 मौजूद है, इसका मतलब इसका एक्स कंपोनेंट है 1 मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स, यहाँ पे आई से पहले 2 मौजूद है, इसका मतलब इसका एक्स कंपोनेंट है 2 प्लस ए वाई, यहाँ ए वाई इसका वाई कंपोनेंट है 2, क्योंकि जे से पहले 2 मौजूद है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ अगर आप देखें तो जे से पहले क्या मौजूद है, -2, तो मल्टीप्लाइड बाई -2, और यहाँ पे के से पहले 1 मौजूद है तो इसका मैग्नीट्यूड है 1, और यहाँ पे अगर आप देखें के से पहले 3 मौजूद है तो इसका मैग्नीट्यूड है 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 -4 प्लस 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 - 4 इज इक्वल टू 3, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा इसका रिजल्ट होगा 3 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है कि अगर ए डॉट बी जो है वो बराबर है ए बी डिवाइड बाई 2 के, तो आप एंगल कैलकुलेट करें। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर ए डॉट बी ए बी में माइनस ए बी बाई 2 के बराबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं होगा बल्कि 120 डिग्री होगा, क्योंकि ए डॉट बी बराबर है ए बी cos थीटा के। ठीक है, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो ए बी
cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ भी ए बी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। इसका मतलब है cos थीटा इज इक्वल टू -1 और 2 के बराबर है, या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1 और 2 के बराबर है। और cos इनवर्स -1 और 2 जो है वो 120 डिग्रीज के बराबर है, इसलिए एंगल जो है वो 120 डिग्री के बराबर है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ए डॉट बी अगर आपको गिवन हो कि ये बराबर है ए बी बाई 2, तो इसका मतलब होगा थीटा जो है वो 6 डिग्री के बराबर है। लेकिन ए डॉट बी अगर आपको ए से गिवन हो कि माइनस ए बी डिवाइड बाई 2 के बराबर है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे एंगल जो है वो 120 डिग्री है। तो ये चीज़, ये ट्रिक भी आप लोगों ने याद रखनी है। ए बी बाई 2 तो 60 डिग्री, माइनस ए बी बाई 2 तो 120 डिग्री आप लोगों का एंगल जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एमडीकेट के किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।